जय हिंद दोस्तों, मैं लगन किरार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रोग्रेस विद लगन में। और आइए हम इस वीडियो में जानने वाले हैं अम्ल एवं क्षार में अंतर। और याद रखना, अम्ल एवं क्षार में अंतर ये पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में और लगभग 4 नंबर में आता है कम से कम, है ना। तो देखना अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो खाने में या स्वाद में कैसे लगते हैं, खट्टे लगते हैं, वो सभी अम्ल होते हैं। जबकि क्षार होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। यानी ऐसे पदार्थ या ऐसे फल वगैरह जो हम कुछ खाते हैं, सब्जियां जो भी हमको कड़वे लगते हैं, वो किसमें आ जाती हैं, क्षार के अंतर्गत आती हैं। दूसरा देखना कि ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। जबकि क्षार होते हैं ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। कि ये तो हमने पढ़ रखा है, लेकिन देखना कि नीला लिटमस पेपर क्या होता है। तो नीला लिटमस पेपर या जो लिटमस होता है वो एक प्राकृतिक संसूचक होता है, जिसे थाइलोफाइटा नामक समूह के एक लाइकेन नामक पौधा से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, जो बताता है कि अम्ल और क्षार की पहचान करवाता है। जब हम इस पर अम्ल डालते हैं तो इसका कलर जो होता है लाल हो जाता है, और जब इसको लाल होता है तब हम इस पर अगर क्षार डालेंगे तो ये कैसा हो जाता है, लाल लिटमस पेपर नीला कर देते हैं। वैसे याद रखना, जो लिटमस पेपर होता है इसका जो कलर होता है बैंगनी रंग का होता है। कब तक होता है बैंगनी रंग का, जब हम इस पर ना तो अम्ल डालते हैं ना ही क्षार डालते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, क्या लिटमस पेपर पर यदि हम डायरेक्ट ही क्षार डालें तो वो उसका कलर कैसा होगा। तो उसका जो कलर होगा वो कैसे भी कलर होगा, याद रखना कि कुछ भी कलर नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्योंकि हमेशा जब लाल लिटमस पेपर करना पड़ता है पहले तो क्या, अम्ल डालकर, उसके बाद ही जब हम क्षार डालेंगे तभी उसमें कुछ परिवर्तन होगा। यानी जब लाल लिटमस पेपर पर हम क्षार डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब देखना अगला पॉइंट समझना अच्छे से कि इनका पीएच मान 7 से कम होता है। इनका पीएच मान 7 से कम होता है। यह देखना कि पीएच मान को समझ लो कि पहले पीएच क्या होता है। तो पीएच की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, है ना। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है तो उसको ही ये प्रदर्शित करता है। अब जो पीएच मान होता है 7 से क्या कम होता है, यानी 0 से लेकर 7 के बीच में पीएच मान है तो वो कैसे है, अम्ल है। जबकि इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है, यानी 7 से ऊपर जो पीएच मान है वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि 7 से ऊपर कितना, तो हमेशा जो पीएच स्केल होती है वो 0 से लेकर कितनी होती है, 14 तक होती है। यानी तो 0 से 7 तक तो क्या हुआ है, 7 तक तो अम्ल हो जाते हैं, और 7 प्लस से यानी 7 से लेकर 14 तक, यानी 7 से लेकर 14 तक क्या होते हैं, क्षार होते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यदि कोई पदार्थ ऐसा है जिसका पीएच मान क्या है, 7 ही है, जैसे जल का मान क्या होता है, पीएच मान 7 होता है, तो वो क्या होगा, तो वो कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। जिसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 होती है, वो कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। ना तो वो अम्ल होते हैं और ना ही क्षार होते हैं। अगला पॉइंट देखना कि ये जल में मिलकर H3O पॉजिटिव, यानी जिसे क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। जबकि ये जल में मिलकर OH नेगेटिव या हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। देखना कैसे बनाते हैं, जैसे यदि हम कोई अम्ल ले लेते हैं H2SO4 तो आएंगे ये जल में मिलकर H3O पॉजिटिव आयन बनाते हैं। जबकि ये जल में मिलकर क्या बनाएंगे, ये जल में मिलकर OH या हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। जैसे देखना NaOH को यदि हम जल में मिलाएं तो ये क्या बनाता है, तो ये OH नेगेटिव बनाता है, और जो Na होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये क्या दे देता है हमें, OH नेगेटिव देता है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। कौन देते हैं, क्षार, है ना। तो ये याद रखना है। अब आगे याद रखना है कि इनके उदाहरण, वैसे तो 4 ही पॉइंट पूछे जाएंगे, 4 ही बिंदु लिखना है हमको, लेकिन आप लोग लिख के आ सकते हैं 5वां पॉइंट भी इनके उदाहरण, तो जिससे क्या होगा कि जो कॉपी चेक करेगा आपकी वो उसको लगेगा कि नहीं, वास्तव में इनको अम्ल और क्षार का अच्छे से नॉलेज है।
तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जी हम अम्ल में 2 उदाहरण दे सकते हैं और क्षार में कौन कौन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों के उदाहरण से हम समझा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, है ना, और इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं और आपकी परीक्षा से पहले इनको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।